बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। हिंदुस्तान ने चंद्रयान 3 कामयाबी से लॉन्च कर दिया। अमेरिका, जापान और जनूबी कोरिया की शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बे की शदीद मजम्मत। प्यूटन के वैगनर ग्रुप को फिर से यूक्रेन जाकर लड़ने की इजाज़त। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का दौरा फ्रांस। राफेल तैयारों और स्कॉर्पियन क्लास ऑफ मुआहदे का ऐलान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ईरान पहुंच गए। यूरोपीय पार्लिमान ने भारत को नस्ली फसादात पर आईना दिखा दिया। अमेरिका और यूरोप शदीद गर्मी की लपेट में, गर्मी का नया रिकॉर्ड बनने का इम्कान। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। हिंदुस्तान ने अपना तीसरा चांद मिशन चंद्रयान 3 कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक हिंदुस्तान के खलाई तहकीकाती अदारे असरो ने जुमे को जनूबी रियासत आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा सतीश धवन खलाई मरकज से अपना तीसरा चांद मिशन चंद्रयान 3 कामयाबी के साथ लॉन्च कर दिया। रिपोर्ट में बताया गया है कि ये मुकामी वक्त के मुताबिक दोपहर को 2:35 पर चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया। इतलात के मुताबिक चंद्रयान 3 हैवी लिफ्टाइल VM-3 M4 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। चंद्रयान 3 की कामयाब लॉन्चिंग के बाद अब हिंदुस्तान के खलाई साइंसदानों का मकसद चांद की सतह पर चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग करवाना है। अगर हिंदुस्तान ऐसा करने में कामयाब हो जाता है तो वो अमेरिका, चीन और साबिक सोवियत यूनियन के बाद इस फहरिस्त में चौथा मुल्क बन जाएगा। चंद्रयान 2 सन 2019 में चांद की सतह पर बाहिफाजत उतरने में नाकाम रहा था, जिसकी वजह से असरों की टीम बहुत मायूस हो गई थी। चांद पर चंद्रयान की सॉफ्ट लैंडिंग यानी चंद्रयान को महफूज तरीके से उतारने का असरों का ये मिशन कामयाब हो जाता है तो हिंदुस्तान इन मुंतखब ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो जाएगा जो ऐसा करने में अब तक कामयाब हुए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापान ने शुमाली कोरिया के बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल के तजर्बे की मजम्मत करते हुए इसे अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की वाज़ेह और सरीहन खिलाफ वर्जी करार दिया है। क्या रहे कि शुमाली कोरिया ने बुध के रोज़ ICBM मिसाइल का तजर्बा किया था जो जजीरा नमा कोरिया और जापान के दरमियान पानियों में गिरा। शुमाली कोरिया और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी के बाद ये 3 माह में इस तरह का पहला मिसाइल तजर्बा था। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापान ने मुश्तरका तौर पर शुमाली कोरिया की जानिब से बैनुल बरआज़मी बैलिस्टिक मिसाइल के इस तजर्बे की मजम्मत करते हुए प्योंगयांग के खिलाफ पाबंदियां सख्त करने के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी के साथ मिलकर काम करने का वादा किए हैं। एक मुश्तरका बयान में तीनों इत्तेहादियों ने कहा है कि वो शुमाली कोरिया की बैरून मुल्क कारकुनों और बदनीयती पर मबनी साइबर सरगर्मियों के जरिए गैर कानूनी आमदनी पैदा करने को रोकने के लिए इकदाम करेंगे। अमेरिका ने इस बात का आदा किया कि जनूबी कोरिया और जापान के दिफा के लिए इसके वादे फजादी तौर पर पोशीदा हैं और इसे एटमी समेत तमाम सलाहियतों की हमायत हासिल है। इससे कबल जुमे के रोज़ अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा एंथनी ब्लिंकन ने इंडोनेशिया में जनूब मशरकी एशियाई ममालिक की तंजीम आसियान के सरबराही इजलास के मौका पर अपने जापानी और जनूबी कोरियाई हम मनसब से मुलाकात की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने नीम फौजी दस्ते वैगनर को एक बार फिर यूक्रेन जाकर लड़ने की इजाज़त दे दी। ये दस्ता क्रेमलिन के खिलाफ बगावत के बाद हथियार डालने पर मजबूर वैगनर के सरबराह की क़यादत में कार्रवाई कर सकेगा। यूक्रेन में रूस के हर अव्वल फौजी दस्ते में शामिल वैगनर के सरबराह युगेनी प्रिगोजिन ने 23 जून को बगावत का ऐलान कर दिया था। ताहम सदर पुतिन की धमकी के बाद ग्रुप ने हथियार डाल दिए थे। सदर पुतिन ने वैगनर के सरबराह समेत दीगर कमांडर्स के साथ 29 जून को क्रेमलिन में मुलाकात की थी। अब पहली बार बताया जा रहा है कि सदर पुतिन ने वैगनर के यूक्रेन में कोशिशों को सराहा था, मगर साथ ही बगावत की मजम्मत और मुतबादल मुलाजमीन की पेशकश की थी। सदर पुतिन ने कहा था कि
एक ऑप्शन ये दिया गया है कि वैगनर ग्रुप अपने साबिक कमांडर्स के ज़ेर क़यादत यूक्रेन में फिर से काम करे, जिस पर ज़्यादातर वैगनर फौजियों ने आमादगी ज़ाहिर की, मगर प्रिगोजिन का कहना था कि अहलकार इस पर तैयार नहीं होंगे। सदर पुतिन ने यह वाज़ह नहीं किया कि बिलाखिर वैगनर ने क्या फैसला किया है और इसे यूक्रेन में तैनात किया जा रहा है या नहीं। इससे पहले सदर पुतिन ने वैगनर को वजारत दिफा में मुलाजमत अख्तियार करने, बेलारूस जाने या रिटायरमेंट से किसी एक ऑप्शन का ऐलान किया था। पुतिन ने यह भी तस्लीम किया था कि प्रिगोजिन की कंपनी को अरबों डॉलर दिए जा चुके हैं और फंड्स में मुमकिना गबन की तहकीकात की जाएगी। सदर पुतिन का कहना था कि मुल्क में निजी फौजी तंजीम से मुतल्लिक कानून साजी के लिए बहस की जाएगी। नरेंद्र मोदी का दौरा फ्रांस, राफेल तैयारों और स्कॉर्पियन क्लास आबदोज मुआहिदों का ऐलान। भारतीय वजीर दिफा नरेंद्र मोदी के दौरा फ्रांस में अरबों डॉलर की राफेल तैयारों और स्कॉर्पियन क्लास आबदोज के मुआहिदों का ऐलान किया गया है। भारतीय वजारत दिफा के मुताबिक फ्रांस से मजीद 26 राफेल तैयारे और 3 स्कॉर्पियन क्लास आबदोजें खरीदी जा रही हैं। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों ममालिक के दरमियान दफाई ताल्लुकात में ताउन के मुआहिदे के तहत भारतीय नेवी के लिए 3 आबदोज जेट और हेलीकॉप्टर इंजन डेवलपमेंट के मंसूबों के मुआहिदे पर दस्तखत किए गए हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। पाक फौज के सिपहसालार आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर ईरान पहुंच गए। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR की जानिब से जारी आलामी के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अपने 2 रोज़ा दौरे के दौरान ईरानी फौज और सिविल क़यादत से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि दौरे के दौरान आर्मी चीफ दिफा और सिक्योरिटी ताउन से मुतल्लिक 2 तरफा अमूर पर तबादला ख्याल करेंगे। वाज़ेह है कि सफारती मिशन के सफ़रनामे में सिक्योरिटी और दफाई ताउन पर ख़ास तवज्जो के साथ दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने पर जोर दिया गया है। आर्मी चीफ के दौरे को पाक ईरान 2 तरफा ताल्लुकात को मजबूत बनाने के लिए जारी कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर देखा जा रहा है। आर्मी चीफ की ये मुलाकात चीन, पाकिस्तान और ईरान के बीजिंग में इंसदाद दहशतगर्दी के खिलाफ अपने पहले मुज़ाकरात के 1 माह बाद हुई है, जो खित्ते में नई सफ़बंदियों के उभरने का इशारा है। बीजिंग की जानिब से सऊदी अरब और ईरान के दरमियान एक तारीखी मुआहदे की सालसी के बाद दोनों ममालिक के दरमियान सफारती ताल्लुकात की बहाली के बाद इस बातचीत को चीन के साथ नए इत्तेहाद के अहम इशारे के तौर पर देखा जा रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूरोपीय पार्लियामेंट ने भारत को रियासत मणिपुर में जारी नस्ली फसादात पर आईना दिखा दिया। 12 जुलाई को यूरोपीय पार्लियामान की जानिब से मणिपुर में मोदी सरकार के किरदार के खिलाफ करारदाद मंजूर कर ली गई। ये करारदाद 5 पार्लिमानी ग्रुपों की जानिब से पेश की गई, जो 80% यूरोपीय पार्लियामान की नुमाइंदगी करते हैं। भारतीय हुकूमत और बीजेपी की जानिब से कोकी कबाइल की नस्ल कशी की खामोश हमायत पर तनकीद की गई। मोदी सरकार से इस करारदाद में अक़लियतों को हुकूक और आज़ादी को तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा भी किया गया। करारदाद में कहा गया है कि मोदी हुकूमत की सरपरस्ती में कौम परस्त बयानिया मणिपुर खाना जंगी को मज़ीद हवा दे रहा है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका और यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार है। माहिरीन ने गर्मी के नए रिकॉर्ड बनने की पेशगोइयाँ कर दी। अमेरिका की जनूब मगरबी रियासतों में गर्मी की शिद्दत में इजाफा जारी है और महकमा मौसमियात ने हीट वार्निंग जारी कर दी। माहिरीन के मुताबिक अमेरिकी रियासत एरिज़ोना में गर्मी का नया रिकॉर्ड बनने का इम्कान है, जबकि फिनिक्स शहर में दर्जा हरारत 43 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दुनिया के इंतहाई गर्म मकामात में शुमाल अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया की डेथ वैली का दर्जा हरारत एतवार को 54 डिग्री सेंटीग्रेड के नए रिकॉर्ड तक पहुंचने का इम्कान जाहिर किया गया है। गर्मी की वजह से पार्क्स बंद, रेस्टोरेंट और कारोबारी मराकज़ के औकात कार कम कर दिए गए।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली में सैलाबी सूरत हाल बरकरार। भारत में दरियाए जमुना में पानी की सतह में कमी जारी है, ताहम फिर भी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक दरियाए जमुना में पानी की सतह 207.68 मीटर रिकॉर्ड की गई। नई दिल्ली के वजीर आला का कहना है कि जमुना बैराज के 5 दरवाजे खोलने के लिए काम जारी है। अगर बारिश न हुई तो चंद दिनों में सूरत हाल नॉर्मल हो जाएगी। साथ ही नई दिल्ली में सैलाबी पानी से खड़ी सड़कों पर बहाली का ऑपरेशन भी जारी है। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक नई दिल्ली में स्कूल, कॉलेज और ज़रूरी खिदमात के अलावा दफातर आज भी बंद हैं, जबकि महकमा मौसमियात ने आज फिर हल्की बारिश का इम्कान जाहिर किया है। वाज़ेह है कि भारत में हालिया बारिशों से गुज़िश्ता दिनों के दौरान दरिया जमुना में पानी की सतह का 45 साला रिकॉर्ड टूट गया था। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।